गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर जब क्रिस्टल जालक तैयार होता है तो कुछ अपूर्णताएं रह जाती हैं जिसको हम लोग डिफेक्ट या तो दोष कहते हैं। दोषों के कुछ प्रकार पड़े थे जिसमें अंत में हम लोगों ने धातु न्यूनता दोष देखा था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हूँ ZD शेख, सेठ RT अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक है 1.10 विद्युतीय गुण। ठोस अवस्था में रहे हुए पदार्थों के अंदर विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें कुछ पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत का वहन करते हैं, सरलता से करते हैं, कुछ कठिनाई से करते हैं, ठीक है ना। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी विद्युत का वहन नहीं करते हैं। तो विद्युतीय गुणधर्म के अनुसार हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 3 में विद्युत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो लेने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर और 11th में भी हम लोगों ने विद्युत के बारे में थोड़ा सा अभ्यास किया था, और आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि भाई जो विद्युत है वो ठोस अवस्था में रहा हुआ जो विद्युत का चालक होता है, वो चालक अलग अलग प्रकार से जो है वो विद्युत का वहन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनकी रेंज, जिनका परास, तो विद्युत का परास या ठोस अवस्था में रही हुई विद्युत की चालकता की रेंज है 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर से 10⁻7 पर ओम पर मीटर में देखने को मिलती है, ठीक है। अब चालकता के अनुसार, चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है चालक, दूसरा विद्युत रोधी और तीसरा अर्धचालक है। पहले हम लोग चालक की बात करते हैं कि ठोस पदार्थ कौन से ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो चालक कहे जाएंगे, कि जिनकी चालकता का परास, मतलब कि रेंज, जिसमें चालकता की रेंज या चालकता का परास 10⁻4 से 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो, तो वह चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। वे धातुओं की चालकता की कोटि 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है और ये उत्तम चालक होते हैं। जैसे कि अभी ठोस की बात कर रहे थे, लेकिन ठोस में पर्टिकुलर हम लोग धातुओं की बात कर रहे हैं। धातुओं में चालकता 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, मतलब कि ये चालकता जो है वो सबसे अधिक होती है और वे उत्तम चालक होते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। तो चालक के बाद है विद्युत रोधी। ये वे ठोस हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है और जिनमें चालकता का परास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, और इनके अंदर विद्युत का वहन करने की कोई भी गुणधर्म नहीं होते, इसलिए ये कहे जाते हैं विद्युत रोधी। चलो नेक्स्ट।
अब तीसरा है लास्ट, अर्धचालक। ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक मध्यवर्ती होती है। इनमें दोनों के गुणधर्म होते हैं, ये चालक भी होते हैं और विद्युत के रोधी के मध्य के गुणधर्म यह रखते हैं। चलो अब आगे देख रहे हैं 1.10.1 धातुओं में विद्युत चालन। कि भाई जो ठोस पदार्थ हैं उसमें धातु विद्युत के उत्तम चालक हैं, तो उनमें ऐसी क्या खास बात है कि जो विद्युत का अच्छी तरह से वहन करते हैं। तो चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन अथवा आयनों के गमन द्वारा होता है। देखो कहीं पर भी जो विद्युत का वहन करते हैं वो दो ही पदार्थ जो है वो विद्युत का वहन कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं और दूसरा यदि आप लोगों ने विलयन लिया हुआ है तो उसमें आयनों के द्वारा विद्युत का वहन होता है। ठीक है ना। तो धात्विक चालक पहले संवर्ग में इलेक्ट्रॉन द्वारा चालन और विद्युत अपघट्य पिछले संवर्ग आयनों द्वारा चालन में होते हैं। तो ये जो मैंने कहा वही था कि धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। अगर आप लोग धातु ठोस अवस्था में लें, ठीक है ना, और उसको हम लोग पिघला दें गलित अवस्था में लें, तो भी वो विद्युत का क्या करते हैं, वहन करते हैं। लेकिन जो आयनिक पदार्थ होते हैं, मानो कि NaCl, तो NaCl यदि वो ठोस अवस्था में है तो विद्युत का वहन नहीं करते हैं, परंतु उस NaCl को पानी में मिश्र कर दिया जाए या तो NaCl का गलित अवस्था लिया जाए तो वो विद्युत का वहन कर सकते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं। धातुओं की बात करते हैं। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कि भाई उस धातु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके मुताबिक वो विद्युत का वहन कर सकते हैं। धातु परमाणु की परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। बैंड मतलब कि एक प्रकार का जो है वो पटा बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में 11वीं में पढ़ चुके हैं कि परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाती हैं। और आणविक कक्षक में जो हम लोग सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s याद होगा आप लोगों को, वो आणविक कक्षक जो हम लोग बनाते थे जिनकी ऊर्जा पास पास होती थी, और ये आणविक कक्षक एक दूसरे के साथ जुड़कर एक प्रकार का स्तर पटा बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाला रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो धातु हम लोग दिखते हैं उसमें जो आणवीय कक्षक होते हैं, आणवीय कक्षक एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होगी। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये बैंड पास पास में हुए तो ये इलेक्ट्रॉन सरलता से यहाँ पर जा पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सरलता से जा पाएगा तो विद्युत का वहन भी सरलता से होगा, और इस तरह से धातु जो है वो उत्तम विद्युत के चालक होते हैं। तो जब यहाँ पर यह बैंड आंशिक रूप से भरे हों और जब यह एक उच्च ऊर्जा वाले चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र में, उस विद्युत क्षेत्र में आसानी से आ जा सकता है, प्रवाहित हो सकता है, और इस तरह से विद्युत का वहन होता है। यदि पूरित संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य पूरित, अब पूरित का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा बैंड है जो संपूर्ण रूप से भरा हुआ है और उसके पास में
अधिक ऊर्जा वाला, उच्च ऊर्जा वाला हमारे पास अगर संयोजकता बैंड हो, धातु के पास संयोजकता बैंड हो और वो बिल्कुल खाली हो, तो फिर वो क्या कर सकता है। तो और अगर इन दोनों के बीच में अंतर अधिक हो तो यह इलेक्ट्रॉन निम्न बैंड में से अधिक उच्च ऊर्जा वाले बैंड में पट में जाते नहीं हैं, और यदि वो नहीं जा पाएंगे तो विद्युत का वहन नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है और इन्हें हम लोग चालकता की जगह विद्युत रोधी, उसका विरोधी विद्युत रोधी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये था धातुओं में विद्युत चालन। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो जो चालक थे उदाहरण के रूप में धातु, उनके अंदर विद्युत का वहन या विद्युत का चालन कैसे होता है वो हम लोगों ने देख लिया। विद्युत रोधी, वो क्यों विद्युत के रोधी है, क्यों इलेक्ट्रॉन का वहन नहीं होता है, क्योंकि उनके बैंड, दो बैंडों के मध्य जगह अधिक होती है, अंतर अधिक होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले बैंड से उच्च ऊर्जा वाले बैंड में नहीं जा पाते और इस तरह से वो विद्युत का वहन नहीं करते। तो चालक हो गया और विद्युत रोधी